हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, आज हम अपनी दुखियारी सपना दीदी के ऊपर बात करने आए हैं ना, इसीलिए देखिए हम भी कतई दुखियारी बन करके आए हैं। बालन में तेल और फिर इसके बाद जो है ना बिना मुंह हाथ धोए चले आए हैं। दुखियारी सपना दीदी पे बात करेंगे, उससे पहले जेठानी जी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जेठानी जी, आप जो ये स्ट्राइक का गेम खेल रही हैं ना जी, कतई अच्छा नहीं है, समझ रही हैं। आप क्या चाहती हैं कि सपना की जो है वो सच्चाई बाहर ना आ पाए, सारे लोग जो है चैनल से फोटो रिमूव कर दे, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए आज जेठानी जी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि हम भोली भाली सपना दीदी के साथ हैं। समझ में आ रहा है जी। आइए उग्रवादी जेठानी जी को वही हम जवाब देते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, बीचवे में मत चले जाइएगा, और चले भी जाइएगा तो हमारा का बिगाड़ लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले लाइव की बात करते हैं। ये जो एक गाली गलौज वाला लाइव हुआ था ना गाइस, वो तो हमरे कानन से खून निकाल दिया जी। ए जेठानी जी, काहे ऐसा उग्रवादी वाला लाइव करती हैं जी। वो लाइव को हम कहीं से भी समर्थन नहीं देते हैं, क्योंकि किसी को बांझ फांझ ये सब मत बोला करिए जी। बस अच्छा नहीं लगता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हैं। वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपके पॉइंट जो है वो सॉलिड होने चाहिए। अब किसी की पर्सनल लाइफ कैसे चल रही है हमें उससे लेना देना नहीं है। माना कि हम जो है उस सपना से बहुत सारा सवाल करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि सपना के पर्सनल चीजों को लेकर के हम उस पे जो है वो मुद्दा बनाएं। वो क्या क्या कैसे नहीं, उसने इतने हजारों सवाल पब्लिक में छोड़ करके रखे हैं जिसके ऊपर बात करना जरूरी है। ठीक है, हम सपना दीदी के अंधभक्त नहीं है, लेकिन ऐसा भी मतलब नहीं है कि हम सपना दीदी के हेटर है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सपना ने जो रायता फैलाया है और उसी रायते पे जो ये कबड्डी खेल रही हैं हम उसके ऊपर बात भी ना करें। चलिए सबसे पहले सवाल शुरू करते हैं वहां से। सपना दीदी के मैटर में हमको जो है ना ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये जो आजकल मुद्दा फैला हुआ है ना, हमारी दिलचस्पी इसलिए बढ़ गई क्योंकि सपना दीदी का मैटर तो हम इतने नजदीक से देखे हुए हैं ना, जितना एक पति अपनी पत्नी से भी नजदीक से नहीं देखा होगा। अब बात करते हैं सपना दीदी के थोड़े दिन पुराने बिल्ला से पहले की वीडियो पे। देखिए जी गाइस, आप लोग काहे इतना टेंशन ले रहे हैं जी। सपना दीदी बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है, अपनी जिंदगी में मुआन कर ली है। समझ रहे गाइस, मुआन दीदी बोली है कि हम अपनी जिंदगी में मुआन कर रहे हैं, अपने बचपन के लिए कमाएंगे, बिल्ला उल्ला बेचेंगे। समझ रहे, जो है क्यूट सा दरवाजा दिखाएंगे, नहीं स्वीट सा दरवाजा बिल्ला का दिखाएंगे। जब दीदी मुआन कर चुकी हैं तो फिर काहे पब्लिक आप लोग इतना जो है पगलाए हुए हैं जी। दीदी को आप लोग फॉलो नहीं करते हैं। अब दीदी के मुआन पे बात करते हैं। अब आप लोगों को लगेगा दीदी ने कौन सा मुआन, मुआन मतलब मुंह आन किया है दीदी ने, वो दीदी की अंग्रेजी दीदी की तरह है। तो दीदी जो है वो अपने आप को चेंज कर ली है। अब आपको हम एक कहानी सुनाते हैं गाइस। कहानी असल में ऐसी है, जादू की कहानी सुनाते हैं। जैसे एक दीदी जादूगरनी दीदी थी, ठीक है। अब जादूगरनी दीदी का ब्याह एक घर में होता है, ठीक है। अब उस घर के मेंबर जो है उनको एक चीज बताया जाता है कि आप लोग जादू देखेंगे, जादू। तो अब किसको जादू नहीं अच्छा लगता है भाई, सबको अच्छा लगता है, सब बैठ करके जादू देखने लगे। जैसे ही जादूगर उस घर में प्रवेश करता है, कुछ दिन तक जादू दिखाता है, फिर जादू को देखने वाला एक मेंबर लापता। क्यों? क्योंकि भाई सर्कस में और जादूगिरी में ऐसा जरूर होता है, एक मेंबर लापता। जो लोगों को लगा हाय ये कैसा जादू था जिसमें एक मेंबर, गिनती गिना गया 1 2 3 4 5। वो वाली कहानी आप लोगों ने सुनी है, 3 मेरा 4 तेरा, 4 मेरा 3 मेरा, मतलब 7 मेरे बराबर। वो वाली किस्सा हो रही है इस फैमिली के साथ में। एक मेंबर उसमें से गायब हो जाता है, फिर भी उन लोगों को एक लेमन जूस दिया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी जादूगर अपनी और जादू दिखाएगा, अभी आप लोग धैर्य पूर्वक बैठिए। फिर जो है फिर जादू दिखाया जाता है। अब दूसरा मेंबर गायब, 1.5 साल 2 साल बाद उस फैमिली का 2 मेंबर गायब हो जाते हैं। अब जादू दिखाने वाला खूब खुश, तालियां तालियां, 2 मेंबर गायब। अब लोग देखते हैं ये मेंबर जा कहाँ रहे हैं,
पहले पहला गायब हुआ, फिर दूसरा गायब हुआ, फिर भी लोग बोलते हैं चलो ठीक है, जादू देखने के लिए फिर सब बैठे थे, कोई बात। क्यों? क्योंकि जो जादूगर था वो बहुत सॉलिड था ना, समझ रहे हैं, वो बहुत सॉलिड था, उसने फिर जादू दिखाना शुरू किया। लेकिन अब एक बात बता रहे हैं, तीसरा मेंबर जिसको लापता हो किया जा सके, वो मेंबर उस घर में था ही नहीं। जादूगर ने इधर उधर सब जगह नजर दौड़ाई कि कोई तीसरा मेंबर हो तो हम उसको भी गायब कर ले, लेकिन कहते हैं ना, संजोग इतना खराब था, तीसरा मेंबर मिला नहीं। अब जादूगर खूब हाथ पैर मारा, लेकिन जब उसको कोई मिला नहीं तो फिर उसने सोचा कि अच्छा, बुढ़ऊ पे जादू दिखाएंगे, अब इन्हीं को लापता करेंगे। फिर इसके बाद जादूगर ने सोचा कि घर में ये एक है ना सीनियर सिटीजन, इनको भी जादू से इसे उड़ा देंगे। अब वो जैसे उन पे जादू दिखाने का प्रयास किया, सीनियर सिटीजन बहुत तेज थे दिमाग के, बोले हट, हम ना लापता होंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम कोई मिस्टर इंडिया वाला चश्मा थोड़ी लगाए हैं कि तुरंत लापता। वो जादूगर को समझ चुके थे कि जादूगर करना क्या चाहता है, लेकिन फिर भी जादूगर अपना जादू दिखाने में कहीं से कमी नहीं छोड़ता है। मेंबर गायब, सब कुछ गायब, धीरे धीरे सारी चीजें गायब, सुख गायब, शांति गायब, चैन गायब, सुकून गायब। एक दिन जादूगर अपना झोला वोला भरता है, पीठ पे टांगता है, और फिर अपना जो है वो क्या बोलते हैं, सारी मंडली को बुलाता है, अब बोलता है चलो रे, गठरी वठरी बांध ली, अब चलो जादू वादू दिखा दिया, अब इस घर में कुछ बचा नहीं है जादू फादू दिखाने के लिए, चलो रवाना होते हैं, अब दूसरी जगह चल के जादू दिखाएंगे। अब सारा सामान वामान मंडली के साथ में भर करके जादूगर निकल लेता है। अब इस घर में जो लोग अभी खुश थे, झमूरे की तरह तालियां बजा रहे थे जादू पे, वो देखते हमरा तो सब लूट गया रे, कुछ बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि भैया जादूगर जादू दिखा रहा है, लौट के आ जाएंगे जो मेंबर गायब हुए, पर वो मेंबर परमानेंट गायब हो गए थे, वो अब नहीं आएंगे, समझ रहे हैं। अब जो उस घर के मेंबर थे वो सर पकड़ लिए कि हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हम का ही करें, समझ रहे हैं। अब जादूगर आया, अपना खेल दिखाया, बोरा में सामान भरा, झोला में सामान भरा, निकल लिया। अब यहाँ पे माथा पीटते रहो, हाय हमरे साथ क्या हुआ, हाय हमरे साथ क्या हुआ। जादूगर 9-2-11 आज तक अभी आपने देखा है चोरों का पता पुलिस लगा पाई है? कोई बता दे कि हाँ चोरों का पता। मेरे गांव में ना एक बार एक सुनार के दुकान पे चोरी हुआ, ठीक है, तो उसके दुकान पे 50 से 55 लाख के गहने सोने चांदी चोरी हो गया। सीसीटीवी में चोर साफ साफ दिख रहे थे कि भैया हाँ फलाने 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 चोर हैं। पुलिस आज तक उन चोरों को पकड़ ही नहीं पाई, जबकि साफ दिख रहा है कि कौन कौन चोरी किया। पता है क्यों? क्योंकि पुलिस चोरे से साठगांठ कर ली, आधा तुमरा आधा हमरा, चलो बात खत्म। ये हमारे गांव में चोरी का किस्सा है। 5 लाख रुपया का चांदी ले आ करके किसको दी? सुनार को। किलो 2 ठो चोर पकड़े हैं, 5 लाख का चांदी मिला, अब इसी में खुश रहो। क्यों? क्योंकि अगर वो सारी चीजें बच जाती, दोनों लोग मिलकर के समझौता समारोह में पचा लेते, तो सुनार बगावत कर देता न जी कि जी जब सब कुछ लौका रहा है तो काहे नहीं चोर को पकड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे पुलिस भैया को बताना पड़ेगा न जी कि हमने चोर को पकड़ लिया, पर 5 लाख का चांदी मिला। काहे? देखे चोर भी खुश, ठीक है, हमारे पुलिस भैया भी खुश, और फिर एक बाद जो है 5 लाख का चांदी ले आ दिया, थोड़ा बड़ा सुनार भी खुश कि चलो 5 लाख तो मिला। अब बताइए खेल कौन खेला इसमें असली? बताइए, बताइए ना, कौन खेल खेला? कमेंटवा में लिख दीजिएगा कि खेल किसने खेला। अब ऐसा ही जो है ये यूट्यूब पे चल रहा है। अब हमारी जेठानी जी जो है वो बोली है कि वो स्ट्राइक देंगी। जेठानी जी एक बात आपको बताएं, ये तो हंसी मजाक की बातें हैं गाइस, आपको एक बात पता है, जब से सपना दीदी मूव ऑन की हैं तब से हमको एक चीज नहीं समझ में आया कि सपना दीदी जिनके 2 पति दुनिया को छोड़ करके चले गए, वो बेचारी मूव ऑन कर ली। सोच लीजिए, मतलब उनका गम खत्म गाइस, खत्म। अब वो मूव ऑन कर ली। अब दुनिया का क्या कहना है कि बच्चा न पाले, कमाए नहीं, तो दादा दादी के यहाँ भी तो बच्चे पल जाते। कौन सा दादा दादी भूखमरी के शिकार हैं कि उनके यहाँ बच्चा नहीं पलते, लेकिन दादा दादी के यहाँ मूव ऑन नहीं हो पाता ना गाइज। दादा दादी के यहाँ तो रोज यादें ताजा होती, बड़े बेटे की, छोटे बेटे की, अब बेटा मेरा ऐसा करता था, बेटी मेरी ऐसी करती थी। वहां तो मेमोरी रोज दिन भर में 1000 बार याद करनी पड़ती, वहां मूव ऑन करने का ऑप्शन नहीं था। तो बताइए
अब दीदी को मूव ऑन करना था तो दीदी घर छोड़ दी तो क्या गलती की भाई है। आप लोग इतना जो बगावत पे उतरे हुए हैं कि दीदी जो है दीदी ने गंदा किया, दीदी कहाँ गंदा किया, दीदी को मूव ऑन करना था है। दीदी उस घर में कैसे मूव ऑन करती। तो दीदी ने जब अपना झोला झमटा बांध करके अपना लुग्गा कपड़ा लत्ता जो भी था उनका बैग अटैची में भर करके निकल ली है। अब दीदी को चक्कर उक्कर नहीं आता है, दीदी को एकदम बेहोशी नहीं आता है, दीदी सेव खाने लगी है, एप्पल एप्पल नहीं एप्पल दीदी खाने लगी हैं, सेव संतरा अनार अंगूर सब खाने लगी हैं। दीदी के अंदर से कमजोरी खत्म। अब दीदी को जीवन में कभी चक्कर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दीदी मूव ऑन कर ली। अब दीदी बेहोश नहीं होती हैं। कैसे बेहोश होंगी भाई, दीदी ड्राई फ्रूट्स खाने लगी हैं ऐसे ही। अब आप लोग इंतजार करिए कि दीदी अब जीवन में नहीं बेहोश होंगी। दीदी जब उस घर में थी तभी दीदी बेहोश होती थी, क्यों? क्योंकि उस घर में सेव संतरा एप्पल ड्राई फ्रूट्स ये सब नहीं मिलता था ना। तो बताइए बेचारी दीदी है, आप लोग उनके बेहोशी पे सवाल उठाते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है जी? पहेली जैसा बात कर रहे हैं, समझने वालों के लिए इशारा काफी है कि नहीं। अब आप लोग एकदम में लिख लोढ़ा पड़ पत्थर होइएगा तो हम का ही करें। बात करेंगे डिटेल में। दीदी अपनी तारीफ पूरी एक ही दिन में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और दीदी कहीं डिस्परेशन में चली गई तो, डिस्परेशन का मतलब समझ रहे हैं? दीदी की भाषा में डिप्रेशन मतलब डिस्परेशन। और दीदी अगर डिस्परेशन में चली गई, आपको पता है दीदी जब डिस्परेशन में जाती हैं अपना बाल झोटा काट लेती हैं। हाँ ले समझ में आ रहा है। गाना भी लगाती हैं, गाना वो वाला नहीं गाएंगे, आप लोग बुरा मान जाएंगे। हाँ दीदी वही वाला गाना लगाती हैं। फिर इसके बाद दीदी गाना वाना लगा करके फिर इसके बाद बाल काट लेती हैं। अब हम पहली बार सुने हैं कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है वो अपना बाल काट लेता है। और दीदी की सच्चाई अगर ऐसे ही आती रही, अभी दीदी अपना बाल जो है देखेगा, सुनिए समझने का प्रयास करिए। फनी वीडियो है, सीरियस नहीं लेना है, फनी वीडियो। दीदी अभी अपना बाल यहाँ तक काटी है, ठीक है। एक डिस्परेशन है, फिर थोड़ा डिस्परेशन आएगा, इतना काट लेंगी, फिर इतना काट लेंगी, फिर इतना काट लेंगी, फिर इतना। आप लोग क्या चाहते हैं, हमारी दीदी बेलमुंडी हो जाए? आप लोग क्या चाहते हैं कि डिस्परेशन में हमारी दीदी बेलमुंडी हो जाए, टकला हो जाए? अच्छा लगेंगी दीदी टकला होकर के बिल्ला बेचते हुए? आप लोगों से दीदी का खुशी काहे नहीं देखा जा रहा है? आप लोग झंडा लेकर के चलिए कि सपना दीदी जिंदाबाद, क्योंकि सपना दीदी जुझारू महिला है देश की। उनसे बड़ा सटरगल तो कोई जिंदगी में किया ही नहीं है। सटरगल का मतलब समझ रहे हैं? स्ट्रगल। तो सपना दीदी जो अपनी जिंदगी में सटरगल की हैं, वैसा सटरगल कोई नहीं किया। आप लोग का सटरगल करिएगा जी? दो पति मरने के बाद सपना दीदी का बेहोशी प्रथा खत्म। अब सपना दीदी मजबूत बन गई है, मूव ऑन कर ली हैं, बिल्ला पे बिल्ला और घर पे घर बेच रही हैं। हल्के में लिए हैं जी। सपना दीदी ऑफिस भी खोल लिए, कतई बिजनेस वोमेन। तेल लेने जाए बेहोशी, जिंदगी भर बेहोशा होते रहे जी। आप लोग काहे इसे हल्के में लिए हैं? उस घर में बेहोशी आता था, बाहर नहीं आता है। बाहर दीदी एकदम फिट एंड फाइन है, उस घर में दीदी को कमजोरी हो जाता था, ठीक है। घरे नहीं ठीक था, हल्के में लिए हैं जी दीदी को। दीदी देखिए कितना खुश, एकदम उड़न तस्तरी हो गई हैं, खूब घूम रही हैं गांव घर मोहल्ला शहर बाजार रोज। इतना दीदी जो है एकदम सोचिए मूव ऑन कर लिया। रे जियो सर दीदी। एक तरफ मम्मी पापा है, सास ससुर, सास ससुर अपनी जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, दो बेटवा के गम में डूबे हुए हैं। हाय रे हमरा बेटवा, हाय रे हमरा बेटवा, हो रे हमरा बेटवा। यहाँ दीदी दूठे पति के बाद मूव ऑन कर ली। मम्मी पापा आप लोग कब मूव ऑन करिएगा? दीदी से कुछ सीखिए। दीदी का दुख असली दुख है गाइज, समझ रहे हैं? दीदी असली दुखी हैं क्योंकि ये अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर ली हैं, जिंदगी जीने लगी हैं। समझ में आया? बेटियों को पालना है दीदी को। दीदी पैसा कमाएंगी, दीदी बेटियों को पालेंगी, नहीं तो कौन पालेगा? क्यों? क्योंकि भैया दादा दादी के घर रहती तो भूखन मर जाती, खाना पीना तो हुआ मिलता ही नहीं। तो इसीलिए दीदी मूव ऑन कर ली है अपनी जिंदगी में। अब कोई गाली गलौज नहीं करेगा जी। गाली गलौज वाला लाइव काहे करते हैं जी? बस ये बेकार लगता है। अच्छे वीडियो बनाइए, पॉइंट पे बात करिए।
पॉइंट पे बात करने में लोग सुनते हैं। सॉलिड पॉइंट रखिए, चाहे आपके पॉइंट जैसे भी हो, चाहे सपना दीदी भोली भाली, चाहे सपना दीदी उग्रवादी, जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन ये गाली गलौज करना छोड़िए जी। कोई जवाब सवाल थोड़ी होता है बेमतलब का कि नहीं आप हमारे ऊपर वीडियो बना दिए तो हम गाली गलौज करेंगे, तुम हमारे ऊपर वीडियो बना दिए तो गाली गलौज गधे लोग करते हैं। आप लोग तो इंसान है ना जी, है का बेमतलब का लड़ते झगड़ते रहते हैं। पॉइंट पे बात करिए ना। हमारे पास तो इतने पॉइंट है कि हम का ही बताए। हम इसलिए पॉइंट पे बात नहीं कर पा रहे कि कहीं हमारी सपना दीदी जो है वो बेलमुंडी हो गई तो डिस्परेशन में जा करके अच्छा नहीं लगेगा ना। बताइए फिर सपना दीदी वो हेयर स्टाइल कैसे बनाएंगी जो बिल्ला बेचने के टाइम बनाती हैं। तो इसीलिए हम का ही बताए, बहुत सोच समझ करके जो है हम दुखियारी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सपना दीदी बहुत भोली भाली हैं, हमारा दिल कहता है बहुत भोली भाली हैं। और सपना दीदी के ऊपर हम रोज एक वीडियो बनाते रहेंगे। बेचारी दुखियारी सपना दीदी, भगवान उनको बहुत सुख शांति दे, मूव ऑन करने की उनको क्षमता दे। वैसे दीदी आप एक बात बता दीजिएगा कि हमारे भी मोहल्ले में ना, मोहल्ले में नहीं हमारे कॉलोनी में एक औरत है ना, उनके पति को मरे हुए कई साल हो गया, वो आज भी बेहोश हो जाती हैं। बता दीजिएगा, हम उनको भी मूव ऑन करवा देंगे। ठीक है, आप बताइएगा कैसे मूव ऑन करते हैं, क्योंकि दीदी जिस तरीके से आप मूव ऑन हुई है ना वो सोचने वाली बात है। आप तो वही जादूगर वाला काम कर रही हैं कि भैया चित भी मेरी, पट भी मेरी, सब कुछ मेरा, सास ससुर गंदे पर हमें प्रॉपर्टी उनकी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको अपनी बेटियों के लिए प्रॉपर्टी चाहिए। सास ससुर की सेवा नहीं करनी है पर प्रॉपर्टी पूरी चाहिए। चलिए बेचारी हमारी अबला नारी, कोई इनके ऊपर गलत कमेंट नहीं करेगा। और हाँ, ये जो कमेंट सेक्शन में आकर के गाली गलौज करते, पागल है का जी आप लोग? हमारा मर्जी, हम ऐसी कहानी किस्सा सुनाते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अगर सुनिए, अगर आप लोगों को पॉपकॉर्न बनने का मन करेगा तो कम उछलिएगा थोड़ा, क्योंकि भाई शाम का टाइम हो गया है। ठीक है, अब पॉपकॉर्न के साथ साथ जो है आप लोग कोल्ड ड्रिंक भी बन जाइएगा। ठीक है, साथ साथ उलझिएगा, क्योंकि बेचारे आ जाते हैं, तुमको शर्म आना चाहिए, तुम भी ऐसी हो जाओगी, तुम भी सपना दीदी की तरह। हम कहे सपना दीदी की तरह जिंदगी जिएंगे भाई? हमने कौन सा अपनी जिंदगी में मूव ऑन किया है? हम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं अपने घर परिवार वालों के साथ में रह के। हमें ना करनो अपनी जिंदगी में मूव ऑन, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये वीडियो हमारा ऐसे हंसी मजाक के पर्पज से था। आप लोग इसको ज्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा, क्योंकि सीरियस लीजिएगा तो गंभीर बीमारी हो सकती है। अपने रिस्क पे लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो तो हम सपना दीदी आपके जो है ना वो दुख भरी कहानी पे तो बनाते ही रहेंगे सपना दीदी, क्योंकि बाप रे बाप हमारी पारखी नजर तो वो भी देखिए जो आज तक यूट्यूब पे नहीं, मतलब क्या ही बताएं। कहते हैं ना कि भैया हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, वो वाला किस्सा नहीं चलेगा। क्योंकि माँ बाप को बदनाम करके, माँ बाप का इज्जत मटिया पलीत करके मूव ऑन कर लें, ऐसा भैया हमारे डिक्शनरी में नहीं लिखा है। समझ में आया? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। तैयार रहिएगा सपना दीदी मैं आ रही हूँ अपने सवालों के साथ।